हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं माई गुड राइट हैंड। तो ये जो पोएम है ये सी मैके की एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। यहाँ पे हार्ड वर्क और सेल्फ हेल्प की इम्पॉर्टेंस को बताया गया है कि यदि आपको गरीबी और दुर्भाग्य से बचना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प यानी स्वयं की मदद करना ही सबसे बेस्ट हेल्प होती है। जो झूठे और मतलबी दोस्त हैं और रिलेटिव्स हैं वो हमें छोड़ देते हैं उस समय जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो दुनिया के लोग हैं वो सिर्फ उपदेश देने में अच्छे होते हैं, पर जब मदद की बात आती है या पैसा देने की बात आती है तो वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए सेल्फ हेल्प बहुत ज़रूरी है और भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी सभी परेशानियों से, दुर्भाग्यों से बच जाएंगे। तो गुड राइट हैंड जो है वो एक सिंबल है सेल्फ हेल्प का। सिर्फ हार्ड वर्क ही हमें अपने सारे दुखों से बचा सकता है। ये तो है इसकी थीम। यदि मैं इसकी समरी की बात करूं तो एक तो हम जैसे ही दुखी होते हैं तो हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। तो पॉइंट ये फील करता है कि भाई जब बुरे दिन शुरू होते हैं और लक हमें छोड़ देता है, हमारे मिसफॉर्चून हो जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, हम ग्रीफ में आ जाते हैं, तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं अपने भाग्य के ऊपर, उसे कोसने लग जाते हैं और हम दोस्तों की तरफ जाने लगते हैं मदद के लिए, पर कोई भी नहीं आता। ये एक बेकार सर्च साबित होती है। जो साथी होते हैं, कंपेनियन होते हैं, वो सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वो आवर ऑफ नीड में हमारे पास में नहीं आते। हमारे रिलेटिव्स, हमारे पहचान वाले भी हमारे प्रति कोल्ड हो जाते हैं। वो हमें सिर्फ अच्छी अच्छी सलाह दे सकते हैं बट हमारी मदद नहीं करते। उन्हें ये डर है कि कहीं हम उनसे पैसा उधार नहीं मांग लें। तो हमें सेल्फ हेल्प पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। हमें जो सेल्फिश फ्रेंड्स हैं उन्हें इग्नोर करना होगा। हमें रियलाइज़ करना होगा कि सेल्फ हेल्प ही बेस्ट हेल्प है। हमें अपने गुड राइट हैंड पे डिपेंड होना होगा। गुड राइट हैंड हमेशा सेल्फ हेल्प में हमारी मदद करता है। सिर्फ हार्ड वर्क ही ऐसा है जो हमें सारे मिसफॉर्चून से बचा सकता है। हमें इस बात को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हमें अपने सेल्फिश फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, आसपास वाले लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। वो कोई काम नहीं आते हैं। उन पे ट्रस्ट करना तो ऐसा है जैसे रेत का किला बनाना। तो ये समय है सेल्फ अवेकनिंग का, खुद जागने का और ये डिसाइड करने का कि हम सिर्फ गॉड पे ट्रस्ट करेंगे और अपने गुड राइट हैंड पे ट्रस्ट करेंगे, वही हमारे काम में आएंगे। हमें अपने करेज को, अपनी बहादुरी को, अपने शौर्य को रिवाइव करना होगा। हमें रियलाइज़ करना होगा कि सेल्फ हेल्प और हमारा करेज ही हमारे काम आने वाले हैं। इसी से हमारी डिसअपॉइंटमेंट गायब होगी, हमारी निराशा हटेगी, हमारा मूड चीयरफुल रहेगा और इससे हम अपने सॉरोज़ से, अपने दुखों से ऊपर उठ पाएंगे। हम प्रॉस्पर कर पाएंगे और हमारे पास जो खाने और कपड़ों की शॉर्टेज हो गई है वो दूर हो पाएगी। हमारे लक और फॉर्च्यून भी अपने आप ही वापस जाग जाएगा यदि हम खुद पे भरोसा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताए हैं। यदि मैं इसको 5-6 मेन पॉइंट्स आपको दोबारा बताऊं तो पहली बात तो ये है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंस हैं, पहचान वाले और रिलेटिव्स हैं, वो सब सेल्फिश और फॉल्स साबित होते हैं। वो हमें छोड़ के चले जाते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। खुद का हार्डवर्क और सेल्फ हेल्प ही आपको प्रॉस्परस बना सकता है। आपको ईश्वर में विश्वास करना है और अपने गुड राइट हैंड में विश्वास करना है। इसी से आपकी पॉवर्टी दूर होगी, आपके सॉरोज दुख होंगे, आपके पेन्स दुख होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको इसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। एक लाइक तो बनता है बॉस। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।